वेलकम बैक। वीडियो के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल भी एक फ्रेज बनाता है और ये वर्बल्स होती हैं, यानी कि हमने जो पढ़ा था 3 तरह की वर्बल होती हैं, जो कि थी, हमने शॉर्ट फॉर्म याद करी थी PIG पिग। ओके, सो ये पार्टिसिपल बनाएगा। ये इन्फिनेटिव है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, और ये जेरंड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जेरंड, तो ये इनकी खास बात क्या है? PIG, इसकी खास बात क्या है कि ये वर्ब के जैसी दिखती हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं होती हैं, ये काम कुछ और करती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। PIG मतलब कि ये वो ग्रुप है, वर्बल्स हम इन्हें बोलते हैं। ये मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ये याद कर ले। तो इनको हम वर्बल्स बोलते हैं। ये वर्ब के जैसी दिखती जरूर हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं होती हैं, ये कुछ और काम करती हैं। जैसे हमने जेरंड में देखा था, ये काम करती हैं नाउन का। ओके, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल पार्टिसिपल किसका काम करती हैं? ये है फंक्शन करती हैं एडजेक्टिव्स का। सो पार्टिसिपल्स वर्ब के जैसे दिखने वाली फॉर्म्स हैं, लेकिन ये काम करती हैं एडजेक्टिव का। ये हमें ध्यान देना है। तो होगा क्या सेंटेंस के अंदर, जहाँ कहीं पे भी अगर पार्टिसिपल होगी, वो क्या काम कर रही होगी? वो कर रही होगी एडजेक्टिव का। और अब हमने एडजेक्टिव के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद करी थी कि एडजेक्टिव किसकी तरह रहती है? हमेशा वो एक फिक्स्ड लैंडलाइन फोन की तरह है, यानी कि वो फिक्स्ड है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो एडजेक्टिव की पोजीशन जो फिक्स्ड है वो क्या रहती है? वो रहती है नाउन के साथ में, यानी कि वो फिक्स्ड है, वो हमेशा नाउन के साथ में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपल भी नाउन के साथ में आएगा। तो ये हम पुराना, हम नया रूल यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये रूल सेटअप है कि एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगी। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे बोलता हूँ कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह है, तो हमें ये समझ जाना है डायरेक्टली कि यानी कि उसके पास में नाउन रहेगी और वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही होगी, उसको डिस्क्राइब कर रही होगी। ओके, उसको और ज्यादा स्पेसिफिक बनाएगी उस नाउन को। तो ये हमें ध्यान रखना है। पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की वो फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करेंगे। जिरंड हमने पढ़ा था, वो नाउन का काम करती हैं, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये पार्टिसिपल काम करेगी एडजेक्टिव्स का। ओके, ये मैंने यहाँ पे भी इसको लिख दिया है, ये काम करेगी एडजेक्टिव्स का। अब ये दिखती कैसी हैं? काम तो ये करेंगी। ये दिखती कैसी हैं? ये दिखती है, इसका 3 तरह की है ये दिखने के लिए। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो वर्ब की फॉर्म है जो आईएनजी की फॉर्म लेती है, यानी कि वर्ब की आईएनजी की फॉर्म। जैसे कि जिरंड में भी आईएनजी की फॉर्म थी, लेकिन वो नाउन की प्लेस पे आती है और ये आएगी एडजेक्टिव की जगह पे। तो अगर हम बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द बॉइलिंग वाटर इज ऑन द स्टोव। तो यहाँ पे क्या है? अगर ये नॉर्मल सेंटेंस में बात करता तो मैं ये भी लिख सकता था कि द वॉटर इज ऑन द स्टोव। द वॉटर इज ऑन द स्टोव। लेकिन हमने क्या किया है? ये स्टेट वर्ब हो गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। ओके, ये प्रेपोजिशन है और ये नाउन है, क्योंकि तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा यहाँ पे, वो हम देख लेंगे क्या करेगा। द वाटर, और ये हो गया सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, वर्ब, एंड ये इसकी। तो वाटर इज ऑन द स्टोव, इसकी प्लेस बता रहा है। ओके, सो वाटर इज ऑन द स्टोव, तो इसकी प्लेस बता रहा है, ये एडवर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है, एडवर्ब का। द पॉइंट इज कि ये क्या है? बॉइलिंग। अगर मैं अब बॉइलिंग को मैंने वाटर के साथ यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे यानी कि ये नाउन भी है, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ वाटर कैसा है। वाटर जैसे हमने देखा था जब हमने फ्लावर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फ्लावर कैसा है, रेड कलर का है या येलो कलर का है या नंबर है उसका कुछ। सो सिमिलरली यहाँ पे जो वाटर है वो कैसा है? बॉइलिंग है, यानी कि वो क्या है? बॉइलिंग वाटर है। कैसा है? उबलता हुआ पानी है। तो हम बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। बॉइल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉइल्ड। तो हम ये भी बोल सकते हैं द बॉइल्ड वाटर, द बॉइल्ड वाटर इज ऑन द स्टोव, या फिर हम बोल सकते हैं बॉइलिंग वाटर इज ऑन द स्टोव। तो ये जो दोनों फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म और आईएनजी की जो फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म बनाती है पार्टिसिपल। तो यानी कि वर्ब की हमारी ईडी वाली थर्ड वाली फॉर्म अगर आएगी और वो एडजेक्टिव की जगह पे आ रही है, तो वो भी पार्टिसिपल कहलाएगी। और आईएनजी की अगर कंटिन्यूस वाली फॉर्म भी है, तो वो भी पार्टिसिपल कहलाएगी अगर वो एडजेक्टिव की जगह पे आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा बॉइलिंग किस तरह से एक वर्ब जैसा दिखने वाला वर्ड, आईएनजी जिसमें आ रहा है, वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है,
ये वर्ब का काम करता अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता कोई, जैसे कि द वाटर इज बॉइलिंग, ओके, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो ये क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, ओके, ये हमें ध्यान रखना है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और इसका जो फिक्स्ड चीज है जो किसके साथ आती है, नाउन के साथ आती है, वो नाउन इसके साथ में है यहाँ पर, ओके। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे, ये सेकंड वाला अगर हम देखेंगे, ये सेकंड हो गया, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसको अगर हम देखते हैं, द लॉस्ट कॉइन वॉज नेवर फाउंड, यानी कि द कॉइन वॉज नेवर फाउंड, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये नाउन है, ओके। तो इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसे, लॉस्ट, तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, कैसा कॉइन है, वो लॉस्ट कॉइन है। सो द लॉस्ट कॉइन वॉज नेवर फाउंड, ओके। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। someone attacked the someone attacked the man कौन सा मैन, द वॉकिंग मैन, जो मैन जो कि वॉक कर रहा था उसको अटैक किया, someone attacked, तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, someone attacked the man। तो यहाँ पे नाउन आया, हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, एक वॉकिंग मैन, someone attacked the walking man, एक मैन वो जो कि वॉक कर रहा था, ओके। तो इस तरह से आईएनजी वाले वर्ड और थर्ड फॉर्म वाले वर्ब जब भी हमें सेंटेंस के अंदर दिखेंगे, और अगर वो वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं, वर्ब की प्लेस पे है ही नहीं, वो किसी नाउन के साथ आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे वो क्या कर रहे हैं, उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि उस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ओके। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं पार्टिसिपल्स। यहाँ पे भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, जैसे कैसा मैन, वॉकिंग मैन, कैसा वाटर, बॉइलिंग वाटर, सॉन्ग, लिसनिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ओके। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज हो गया, लिसनिंग सॉन्ग्स, ओके, लिसनिंग सॉन्ग्स। सैड वर्ड, कैसे वर्ड, सैड वर्ड्स, कैसा टाइम, लॉस्ट टाइम। ब्रोकन विंडो, कैसी विंडो, ब्रोकन विंडो, ओके। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वर्ड हमारे आईएनजी की फॉर्म के हैं कुछ, ये देखें, और ये थर्ड फॉर्म के हैं, थर्ड वर्ब फॉर्म के। तो ये सारे वर्ड सिंगल वर्ड हैं ये, और ये सिंगल वर्ड जो है ये पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा पार्टिसिपल का इंट्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिया है, यहाँ पे हमने देख लिया, ये आपको याद रखना है कि पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का। ये हमें याद रखना है कि पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। जिरंड जो हमने देखा था वो नाउन का काम कर रहा है। तो हमारा ये PIG जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम जब नेक्स्ट इन्फिनेटिव्स करेंगे उसमें से जिरंड नाउन हो गया, पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, और ये जो है ये भी हम पढ़ेंगे, आई क्या करता है ये नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी हमें याद रखना है कि जो वर्बल्स हैं 3 तरह की हैं, उसमें से एक वर्बल नाउन का काम करती है, दूसरी वर्बल एडजेक्टिव का करती है, तीसरी करेगी, जैसे अभी हम देखेंगे तो, एडवर्ब। लेकिन ये एडवर्ब के साथ और भी काम करती है, नाउन का भी काम कर सकती है, और ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, ओके। इसकी ये खास बात है, तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे इसके बाद। पहले अभी हमारा कंसंट्रेशन रहेगा पार्टिसिपल के ऊपर, ओके। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हम पार्टिसिपल के फ्रेज कैसे बनते हैं, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देख लेते हैं। अभी हमने इससे पहले देखा था पिछले वीडियो में कि पार्टिसिपल्स क्या होती हैं, और वो हमने देखे थे सिंगल वर्ड पार्टिसिपल सेंटेंस के अंदर कैसे दिखती हैं, क्या उनके एग्जाम्पल है और क्या वो काम करती हैं। अब हम देखेंगे अगर वो सिंगल वर्ड नहीं है तो, यानी कि पार्टिसिपल केवल सिंगल वर्ड नहीं है, केवल वो वर्ब की फॉर्म नहीं है, वर्ब के साथ में उसका मॉडिफायर यानी कि कुछ एडवर्ब उसके साथ हो सकता है, या फिर उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ओके, या फिर सब्जेक्ट भी हो सकता है। देखेंगे हम किस तरीके से, एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज कैसे बनता है, पार्टिसिपल फ्रेज अगेन काम एडजेक्टिव का ही करेगा, पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा जैसे पार्टिसिपल कर रही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसकी शेप जो वो थोड़ी सी और ज्यादा आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर और कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। तो पार्टिसिपल जो हमारा था पहले बेस वो रहेगा, तीनों फॉर्म हमारी हो सकती है, उसके साथ उसका मॉडिफायर हो सकता है। अब ये वर्ब की फॉर्म है, पार्टिसिपल जो है वर्ब की फॉर्म लेता है, तो उसके मॉडिफायर क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब हो सकती है उसके साथ, और हो सकती है वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, और हो सकता है उसके साथ में। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल किस तरह से पार्टिसिपल फ्रेज, तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल किस तरह से पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस के अंदर आते हैं और दिखते हैं। तो हमारा सेंटेंस था जैसे द वाटर इज हॉट, अगर हम देखें
द वाटर इज हॉट, ये हमारा मेन सेंटेंस है। द वाटर इज हॉट बहुत सिंपल है, लेकिन हमने क्या किया, वाटर को डिस्क्राइब किया फर्दर। पानी कैसा, वाटर कैसा, बॉइलिंग ऑन द स्टोव, द वाटर बॉइलिंग ऑन द स्टोव। अब ये बॉइलिंग क्या है, ये वाटर को डिस्क्राइब कर रही है, आईएनजी की फॉर्म है, तो ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, कंटिन्यूअस फॉर्म वाली जो है आईएनजी के साथ आ गया। अब ये इसका हो गया बॉइलिंग ऑन द स्टोव, कहाँ पे बॉइल हो रहा है, ऑन द स्टोव, तो वाटर बॉइलिंग ऑन द स्टोव इज हॉट। तो ये क्या कर रहा है, ऑन द स्टोव एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है बॉइलिंग को, बॉइलिंग ऑन द स्टोव, तो ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये मॉडिफायर हो गया, द वाटर बॉइलिंग ऑन द स्टोव इज हॉट। तो ये एक पार्टिसिपल आया इसके अंदर और उसके साथ एक आया उसका मॉडिफायर। ओके, ये दो चीज बन के एक ये फ्रेज बन गया, जिसमें 1 2 3 4 वर्ड्स आ गए। तो जब भी एक से ज्यादा वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो वो फ्रेज बन जाती है। तो अभी सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं एक और। इसमें हम देखेंगे ये आईएनजी की फॉर्म थी, यहाँ पे हमने ईडी फॉर्म यूज करी हुई है। ये जो ब्लू कलर में ये पार्टिसिपल फ्रेज है, अभी समझने के लिए हमने इसको ब्लू रखा है, जैसे कि हम इसको आराम से समझ सकें। सो दे ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म फेल इनटू डिसऑर्डर, दे ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म। सो दे क्या है, हम इसको दे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म। सो दे क्या हो गया, दे आर ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म, और उसके बाद क्या हुआ, दे फेल इनटू डिसऑर्डर। ओके, तो ये इसको यहाँ पे समझने वाली चीज एक ये है कि इसमें ये बाई आता है, जब हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं यूजली इसमें बाई आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो एक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक्टिव मीनिंग के साथ आते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल है, जो थर्ड फॉर्म वाली पार्टिसिपल जब हम यूज करते हैं तो पैसिव मीनिंग के साथ आता है। इसके लिए इसके अंदर आप देखोगे कि बाई आता है। सो दे ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म फेल इनटू डिसऑर्डर, एक ये चीज नोट करने वाली बात है। अब हम एक थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें हम लास्ट फॉर्म जो है हैविंग, हैविंग वाला पार्टिसिपल कैसे आता है ये भी देख लेते हैं। हैविंग इसमें वर्ड आता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, और उसके बाद हमने कोई भी अगर मॉडिफायर है आपके पास तो आप वो लगा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, और इसमें समझने की चीज क्या है कि ये देखिए ये आता है किसके बगल में आ रहा है, ये वी, वी हो गया है प्रोनाउन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और ये वी को डिस्क्राइब कर रहा है। वी हैविंग स्टार्टेड अर्ली, यानी कि हमने अर्ली स्टार्ट किया था, इसके लिए क्या हुआ, वी अराइव्ड एट नून, अर्ली स्टार्ट करने की वजह से वी अराइव्ड एट नून। तो दो अलग तरह के चीजों को ये कनेक्ट कर रहा है, और हम वी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वी हैड स्टार्टेड अर्ली, वी हैविंग स्टार्टेड अर्ली अराइव्ड एट नून। ओके, तो इस तरह से आपको ये देखेंगे नाउन के बाजू में, नाउन या प्रोनाउन के बगल में हैविंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह से आ सकता है, जो कि वर्ब के जैसा दिखेगा लेकिन वर्ब का काम नहीं करेगा। ये क्या काम कर रहे हैं, हमारे जो नियरेस्ट नाउन और वर्ब एडवर्ब है, नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन है, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि ये दे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे ये वी को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पे ये वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज हो जाते हैं हमारे तीन तरह के। और ये समझने की चीज है, इसमें याद रख सकते हैं हम, ध्यान रख सकते हैं कि प्रेजेंट वाली फॉर्म में एक्टिव मीनिंग जाता है, यानी कि सिंपलर जो हम एक्टिव सेंटेंस, पैसिव एक्टिव वॉइस जो हमने पढ़ी थी वो जाता है, लेकिन पैसिव मीनिंग चला जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। ओके, तो हम आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं और इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, पार्टिसिपल फ्रेजेस को कैसे समझना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पार्टिसिपल फ्रेज के। हमने डेफिनेशन और फ्रेजेस को दोनों को समझ लिया एक बार क्या है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि ये कैसे है। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है पार्टिसिपल फ्रेज, ये पार्टिसिपल है, पी फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल फ्रेज का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, यानी कि वहां पे पार्टिसिपल होगी जो भी तीनों फॉर्म हो सकती है, 1 2 3। ओके, वो उसमें से कोई एक फॉर्म होगी, उसके साथ मॉडिफायर, प्रोनाउन या फिर नाउन, पूरा का पूरा फ्रेज भी हो सकता है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो पार्टिसिपल के साथ उसके मॉडिफायर और उसके नाउन प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखते हैं हम। रिमूविंग हिज कोट, आहान रस्ड टू द रिवर। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है ये, आहान एक सब्जेक्ट और नाउन भी है ये। ओके, रस्ड ये इसका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब पेयर हो गया, और ये एडवर्ब हो गया।
टू द रिवर prepositional phrase. ओके, तो अब क्या है, ये क्या है, रिमूविंग हिज कोट. रिमूविंग हिज कोट हम देख रहे हैं, वर्ब के जैसा दिख रहा वर्ड है, एक वर्ड के जैसा दिख रहा है, रिमूव का रिमूविंग, रिमूविंग हिज कोट, और उसके साथ इसका ऑब्जेक्ट भी है. ओके, सो इट्स अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा है जब प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है पार्टिसिपल फ्रेज, तो हम देख सकते हैं आईएनजी जैसा वर्ड अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे भी नहीं है तो वो क्या हो सकता है, ना वो वर्ब है ना वो जेरंड है, तो फिर ये क्या हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, और ये एक नाउन के बगल में है, तो हम समझ जाएंगे कि ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि आहान को ये डिस्क्राइब कर रहा है. रिमूविंग हिज कोट मतलब आहान रिमूविंग हिज कोट. सो आहान ने रिमूव किया अपना कोट एंड ही रश्ड टू द रिवर, इसका मतलब ये है बनता है. सो रिमूविंग हिज कोट आहान रश्ड टू द रिवर. तो किसने रिमूव किया, यहाँ पे बात आती है, तो ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट अगेन यही है, इसको ही ये डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, तो जो नाउन है उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पे हम इस तरह से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज किया है जिसमें कि वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म हमने प्रेजेंट वाली फॉर्म ली है, और आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब ले ली है हमने, और उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट यूज किया है. ओके, तो ये हो जाता है. तो आहान रश्ड टू द रिवर, ये हमारा मेन सेंटेंस. अगर हम इसको, हाँ, अगर हम इसको ब्रेक करें, सपोज हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, इसको हम दो पार्ट में कह सकते थे. आहान रश्ड टू द रिवर, ये एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर हो गया, एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर हो गया पूरा, और ये एक मेन सेंटेंस बना दिया हमने. हम अब सिंस आहान इज रिमूविंग हिज कोट, तो हम इसको यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, आहान was removing his coat. ओके, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस ले लिया है. आहान was removing his coat, आहान rushed to the river. सो पास्ट में क्या हुआ, आहान ने रिमूव किया अपना कोट. ये इस सेंटेंस का बेसिक अगर मीनिंग हम निकालें तो ये है, यानी कि एक आहान है जिसने कि अपना कोट सपोज रिमूव किया, अगर ये इसका कोट है मान के चलिए, तो उसने इसको कोट को रिमूव किया एंड ही रश्ड, तो एक एक्शन उसने रिमूविंग का किया, एक एक्शन रिमूविंग का किया, जिसको कि हमने एक एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कर दिया. तो ये एक सेंटेंस अपने में पूरा एक सेंटेंस था. अगर हम इसको सब्जेक्ट दे देते आहान और एक हेल्पिंग वर्ब दे दें तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है. आहान वॉज रिमूविंग हिज कोट, सो आहान वॉज रिमूविंग हिज कोट. लेकिन हमने क्या किया, उसका ये जो ये वाला पार्ट है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हमने आहान के साथ, क्योंकि आहान का ही एडजेक्टिव, आहान को ही डिस्क्राइब कर रहा है, आहान का एक्शन बता रहा है, तो आहान को हमने यहाँ पे एक एडजेक्टिव दे दिया, उसको हमने उसको एक एडजेक्टिव दे दिया इस फॉर्म को इसमें से निकाल के यहाँ पे ऐड करके. तो क्योंकि ये एडजेक्टिव से चालू हुआ है सेंटेंस, तो हम यहाँ पे एक कॉमा देते हैं और फिर सब्जेक्ट आता है मेन, क्योंकि ये डिपेंडेंट चीज है, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, इसलिए कभी भी अगर कोई डिपेंडेंट चीज पहले आती है तो हम उसको कॉमा दे देते हैं. तो ये हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, लेकिन ये हमें समझ सकते हैं कि ऐसे कॉमा के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, तो कॉमा के बाद वो सब्जेक्ट आना ही चाहिए जिसने ये एक्शन किया है. सो आहान वॉज रिमूविंग हिज कोट. ओके, तो ये इसको हम सिंपलर फॉर्म में इस तरह से दो सेंटेंस में भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास उल्टा केस है कि सपोज ये दो तरह के सेंटेंस है और आपको सेंटेंस बनाना है थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड, तो हम उसको इस तरह से सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर. तो ये हो जाता है हमारा पहला एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल और लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. जैसे कि ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक अर्ली डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्किल्स. तो अगर हम इसमें समझे, चिल्ड्रन एक नाउन है और ये बताता है इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. ओके, ये एक वर्ब के जैसा यहाँ पे वर्ड दिख रहा है हमें, और ये है तो, लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़े तो हमें समझ में आएगा, चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक अर्ली डेवलप स्ट्रॉन्ग, सो दे डेवलप, चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्किल्स. अगर हम देखें तो ये यहाँ पे होता है, ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब जो है वो यहाँ पर है. सो चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्किल्स, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डिस्क्राइब कर रही है, ये एडजेक्टिव्स वगैरह है. हम इस पे अभी नहीं जा रहे हैं ज्यादा, लेकिन हम यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर ये क्या है, तो ये क्या है, चिल्ड्रन को डिस्क्राइब कर रहा है. हमारी ये पास्ट वाली फॉर्म एक पार्टिसिपल का काम कर रही है, यहाँ पे पास्ट वाली फॉर्म हमने यूज करी है. सो इंटरेस्टेड इन, तो चिल्ड्रन इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड किसमें, इन म्यूजिक, ये हमने उसको एक मॉडिफायर दे दिया है. सो ये हमने इसको मॉडिफायर दे दिया है.
एक एडवर्ब, चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्किल। तो ये जो फ्रेज है ये चिल्ड्रन को डिस्क्राइब कर रहा है सेंटेंस के अंदर, और ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ओके, ये हमें समझना है। एक एग्जांपल और देखते हैं पार्टिसिपल फ्रेज का। अगर हम यहाँ पे देखें, हैविंग बीन अ राइटर आहान न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, आहान न्यू, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, न्यू व्हाट, न्यू द इम्पोर्टेंस, और ये ऑफ द लैंग्वेज हो गया है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओके, तो ये तो इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन सेंटेंस है। लेकिन अब ये क्या है, हैविंग बीन अ राइटर, तो हमने बताया था कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, ये बी की थर्ड फॉर्म हो गई है, यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई है, और उसके साथ हैविंग आ गया है। तो हैविंग बीन अ राइटर, और ये हो गया इसके साथ अ ऑब्जेक्ट, हैविंग बीन अ राइटर या कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट वर्ब बी को हमने यूज किया, सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ यहाँ पे आगे हैविंग बीन अ राइटर, यहाँ पे अगर हम देखें ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव का काम करने वाला है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पास में नाउन कौन सा है। तो ये इसके बाद ये कॉमा आ गया, इसके बाद इमीडिएटली ये नाउन होना चाहिए, तो आहान को ये डिस्क्राइब कर रहा है। सो आहान हैविंग बीन अ राइटर, मतलब क्या है, आहान हैज बीन अ राइटर, इसके लिए ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो इस तरह से ये हैविंग बीन पार्टिसिपल है, और अ राइटर उसका कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर आहान, तो आहान को ये कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हैविंग बीन जो हम हैविंग वाला और थर्ड फॉर्म की फॉर्म जो है इस तरह से यूज होता है ऐसे फ्रेज सेंटेंस के अंदर। तो ये हम प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, आगे हम देखेंगे इसके ऊपर एक्सरसाइज, और आगे और एग्जांपल हम कुछ लेंगे जिससे कि हम इसको और बढ़िया से समझ जाएं। जनरली ये काम हमारे तभी आते हैं जब हमें दो एक्शन होते हैं, और हमें एक एक्शन को एज ए एडजेक्टिव की तरह कन्वर्ट कर देते हैं, और एक एक्शन को हम मेन एक्शन की तरह प्रेजेंट करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो इस तरह से ये ज्यादा तौर पे काम आता है। ओके, तो आगे चलते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज को अच्छे से समझने के लिए, जैसे मैंने बताया कि दो एक्शन को हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं एक सिंपल सेंटेंस से, जिसमें कि एक पार्ट पार्टिसिपल फ्रेज का हो जाता है, जिसमें वर्ब जैसी फॉर्म आती है और वो एडजेक्टिव का काम करती है, नाउन को डिस्क्राइब करती है, स्पेसिफाई करती है, उसको मॉडिफाई करती है, और दूसरा पार्ट हमारा मेन सेंटेंस बन जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो अगर सपोज हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं दो, हम उसको ऐसे नॉर्मली कह सकते हैं, जैसे ही स्टार्टेड अर्ली एंड ही अराइव्ड एट नून, ये दो स्टॉप सेंटेंस है, दोनों को फुल स्टॉप हमने अलग से दिया है। लेकिन अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज, तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें से एक पार्ट को हम ही का, क्योंकि दोनों ही ने एक्शन करें, ही स्टार्टेड अर्ली एंड ही अराइव्ड अर्ली, ही अराइव्ड एट नून, तो दोनों ही ने एक्शन किया, तो हम क्या करेंगे, ही एक सेंटेंस को हम उसको हम ना हमारा नॉर्मल मेन सेंटेंस बना देते हैं, ही अराइव्ड एट नून। सो ही अराइव्ड एट नून हमने ले लिया सेंटेंस एज ए मेन सेंटेंस, ही प्लस वर्ब, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट को अगर हमें फ्रेज बनाना है, तो हमें उसका जो सब्जेक्ट है वो हटा देना होता है, तो सब्जेक्ट हमने हटा दिया, अब स्टार्टेड अर्ली बचता है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, उसको हम अब ही को हम डिस्क्राइब करने वाली जो हमने तीन फॉर्म देखी थी पार्टिसिपल की, वो हम यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं हैविंग स्टार्टेड अर्ली, वन ऑप्शन, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग अर्ली, ओके, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से स्टार्टिंग या फिर हैविंग स्टार्टेड अर्ली, ये दोनों तरीके से हम इसको सेंटेंस को बना सकते थे। और ये हमारा एक ही को हट गया है, तो ही अब इसको यहाँ पे ये ही यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इसके जस्ट बाद, जिससे कि ये सेंटेंस उसको पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो उसको एज ए नाउन उसके साथ वो आ सके। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही। ये सपोज दो सेंटेंस है, द हंटर टुक अप हिज गन, पहला सेंटेंस हो गया, ही वेंट आउट टू शूट द टाइगर, तो ही वेंट आउट टू शूट द टाइगर हमने सपोज मेन सेंटेंस बना लिया। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या हुआ, ही को हमें डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, ही ने क्या एक्शन किया, जिससे कि हम उसको पार्टिसिपल फ्रेज की फॉर्म में यहाँ पे ऐसे एडजेक्टिव रख सके। तो द हंटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही इज द हंटर, ही हंटर है,
तो ये ही है। तो ही टुक अप द गन, तो हम क्या कैसे बना सकते हैं, आइदर हम बोल सकते हैं टेकिंग हिज गन, टेकिंग हिज गन, तो ये प्रेजेंट वाली फॉर्म होगी, टेकिंग हिज गन ही वेंट आउट टू शूट द टाइगर, या फिर हम हैविंग की फॉर्म ले सकते हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं हैविंग टेकन हिज गन। ओके, हैविंग टेकन हिज गन ही वेंट आउट टू शूट द टाइगर। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल भी हम देखते हैं। अगेन दो सेंटेंस है हमारे पास, ही हैड रिजॉल्व्ड ऑन ए कोर्स, ही हैड रिजॉल्व्ड ऑन अ कोर्स, ही एक्टेड विद विगर। तो हम इसको क्या करेंगे, ही एक्टेड विद विगर, हमने इसको मेन सेंटेंस बना दिया। अब ही यहाँ पे भी है तो ही हम इसको काट देंगे, और यहाँ पे हम उसको हैविंग रिजॉल्व्ड, वर्ब क्या है, हैविंग रिजॉल्व्ड, तो हैविंग रिजॉल्व्ड ऑन ए कोर्स ऑफ, ऑन ए कोर्स ही एक्टेड विद विगर, सेंटेंस हम बना देते हैं। ये हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम ये देखें एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है, माउंटिंग हिज हॉर्स द बैंडिट रोड ऑफ, तो इसमें क्या है, इसको अगर हम उल्टा करना है, ब्रेक करना है, दो सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। सो द माउंटेड, सॉरी, तो दो सेंटेंस में हम इसको बना देते हैं, कैसे बनाएंगे हम, ही माउंटेड, यहाँ पे हम देख रहे हैं ही माउंटेड हिज हॉर्स, तो हमने इसको सब्जेक्ट दे दिया, ही कौन है, बैंडिट, ही माउंटेड हिज हॉर्स, ये एक पार्ट हो गया इसका, और देन बैंडिट रोड ऑफ मतलब ही रोड ऑफ। तो इस तरह से हमने उसको, एक्चुअली ये जो वर्ब जो यहाँ पे पार्टिसिपल जो है उसको हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा, जो पार्टिसिपल फ्रेज है उसको हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा, सब्जेक्ट है बैंडिट, तो बैंडिट को हमने ही की तरह यूज कर लिया, या फिर हम बैंडिट भी लिख सकते थे यहाँ पे, दी बैंडिट माउंटेड हिज हॉर्स ही रोड ऑफ। ओके, इस तरह से भी हो सकता है। तो किस तरह से, मैं जैसे बताया कि दो एक्शंस को हम, एक एक्शन को हम मेन सेंटेंस का पार्ट बना देते हैं और दूसरे एक्शन को हम मॉडिफायर का पार्ट बना देते हैं, इस तरह से हम पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो डिफरेंट डिसकनेक्टेड सेंटेंसेस है वो एक कनेक्शन बना के एक सेंटेंस के अंदर चले जाते हैं, तो वो एक टाइट कनेक्शन बन जाता है सेंटेंस के अंदर। ओके, तो इस तरह से पार्टिसिपल्स होते हैं, और पार्टिसिपल के हमने एग्जांपल देख लिए, और अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इन्फिनेटिव्स।